हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो एग्जाम के प्रति आपकी चिंता है, घबराहट है, ये सही विकल्प नहीं है। ये सब करने से ना आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। आप ये चाहेंगे कि हम एग्जाम निकाल लें, तो वो कभी भी नहीं होगा और हमेशा आप चिंता से ग्रसित रहेंगे, उसके बाद भी आपको असफलता का ही मुँह देखना पड़ेगा। क्या किया जाए? अगर लाइफ में दिक्कत भी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, पढ़ाई करने में बाधा बन रही है। क्या किया जाए? कैसे किया जाए? रिवीजन ही कैसे किया जाए? आपको सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों के मेरे पास आते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो ये जो है ना उतनी सब पे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मैं बताई हूँ बहुत सारी चीजें, आप लोग पुरानी वीडियो देखिएगा। लेकिन जो मैं बात करूं कि किसी एक इंसान की, जिसको आप भी देखते होंगे कि बहुत कम समय में वो सफलता प्राप्त कर लेता है, उसका कुछ भी नहीं तैयार है, फिर भी वो 10 दिन कहा जाए, 15 दिन कहा जाए, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेता है। और वो बाद में बताता है कि मैंने तो इतने महीने की तैयारी बस की थी और मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल, 20 साल से लगे हुए हैं, और मैं तो कहूँ कि और भी ज़्यादा आप ले ही सकते हैं, पूरी ज़िंदगी ही लगा देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो क्या किया जाए? आप एक शब्द सुने होंगे ना, किसी चीज को जब हम बहुत ज्यादा मतलब प्रयासों के बाद हम पाते हैं, तो अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि मैंने तो ये चीज ना इस चीज को पाने के लिए मैंने तन मन धन सारी चीजें मैंने लगा दी। सुने होंगे। तो फिलहाल वो चीज होती है कोई ऐसी चीज जिसको पाने के लिए हम लोग पूरे शिद्दत से एकदम लग जाते हैं, कोई इमोशनली चीज जो भी हो। ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई को इमोशन से जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत है। जब तक जोड़ेंगे नहीं, आप नहीं सफल हो पाएंगे। और तन मन धन की जो मैं बात करूं, धन तो आप लगा ही रहे हैं, किताब कॉपी खरीद रहे हैं, कोचिंग खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे तन और मन, यही दो चीज आप लोगों का नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं तन भी आप लगा रहे हैं, बैठ बैठ भी रहे हैं, समय देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। तो समझने का प्रयास करिए कि जब तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में नहीं आएगा, रिविजन करते टाइम नहीं आएगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजों की मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हमें जबरदस्ती अपने तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। हम ना चाहते हुए भी उनकी तरफ भागे चले जाते हैं, मन ही नहीं मानता है। बहुत सारे लोग मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं करते हैं। पढ़ाई में सबसे ज्यादा आपका दिमाग जो है ना, ये जो आप अपने दिमाग को ध्यान लगाते हैं पढ़ने के लिए, वो भटकता कब है? जब ये सबसे ज्यादा, ये आपका जो फोन है, सोशल मीडिया, ये जो नोटिफिकेशन है या जो भी वाइब्रेट भी होता है, ये सबसे ज्यादा आप देखिएगा, आपको मतलब डिस्टर्ब करता है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, लेकिन ये सबसे ज्यादा बाधा बनता है। तो अब क्या करना है? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसको तो एकदम दूर कर लेने की जरूरत है। मैं तो क्या करती थी कि एकदम साइलेंट पे करती थी कि वाइब्रेट भी ना हो। और मेरे पास ऐसा किसी का फोन आता भी नहीं था कि बहुत ही जरूरी हो कि मैं पढ़ाई को मतलब पढ़ाई से ज्यादा उस चीज को इम्पोर्टेंस दूं कि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो किसी का फोन मैं रिसीव करूं। मेरे लाइफ में ऐसा मतलब कुछ था ही नहीं। मैं जान चुकी थी असलियत क्या है, कि ये सबको इम्पोर्टेंस देख देख के मैं जान गई थी कि कुछ अब इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे लिए, बस पढ़ाई ही है। तो मैं फोन को बड़े कायदे से साइलेंट पे करके, उसको ऐसे पलट के स्क्रीन नीचे करके किनारे एकदम रख देती थी। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ब्रेक अगर लेती थी, आधा घंटा लगातार पढ़ा मैंने, 5 मिनट का ब्रेक लिया तो एक बार चेक कर लिया, ठीक है, देख लिया, बस ऐसे ही ऊपर से ही देख लिया। जरूरत नहीं है कि आप रील्स में जाइए, किसी ऐप में जाइए, जरूरत नहीं है, ऊपर से ही देख लीजिए, बस तुरंत रख दीजिए। एक होता है ना कि हाँ चलो, किसी का ऐसा बहुत इमरजेंसी कॉल नहीं है, बस इसके लिए। और मैं एक बात करूँ कि मैं जोर जोर से पढ़ती थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर करके पढ़ती थी, पेंसिल रख रख के पढ़ती थी, एक एक शब्द पे, लाइन पे। और एक लाइन को मैं 2 बार 3 बार दोहराती थी, जोर से बोल के, जितना जोर से मैं बोल सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं था क्या सुन रहा है, कौन सुन रहा है, क्या कहेगा। तो तब आगे बढ़ती थी। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं पता था कि ये एक टेक्निक होती है पढ़ने की। मैं वही जो तन मन धन वाली बात है, वो चीज था मेरे साथ कि मुझे 100% करना है इस चीज को। तो अपने आप ये दिमाग में चीजें आती थी। अब मैं किसी का सुनती हूँ, किसी को देखती हूँ, तो लगता है कि यार ये टेक्निक होती है पढ़ने की, जो कि मुझे नहीं मालूम थी। अपने आप टेक्निक में बनती, ये चीजें बनती गई। और अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, उनकी भी ये टेक्निक थी। तो इससे फायदा क्या है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है, करने की भी जरूरत है। देखिए, आप अपने जीवन से अगर सीखेंगे गलतियां करके, तो शायद टाइम लग जाए, लगेगा कि नहीं, कि आप गलती एक करेंगे तब आप सीखेंगे उससे, और दुखी होंगे तो संभलने में टाइम लगेगा। दूसरों की हुई गलतियों से, या दूसरे जो सफल होते हैं कौन सा टिप्स अपनाए, उसको सुन के अगर आप फॉलो करते हैं, तो शायद अपनी मंजिल को आप जल्दी पा जाएंगे। बहुत जरूरी है ये सब काम करना, ठीक है।
थोड़ा-सा आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या है कि अपने आप को एकदम से इन्वॉल्व कर देना उस चीज़ में, जो मैंने कहा तन, मन, धन, एकदम से इन्वॉल्व कर देना। आपको बस पढ़ाई ही सोचना है, पढ़ाई ही सोचना है। आप घर में हैं, पढ़ाई सोचना है, खाना बना रहे हैं, पढ़ाई सोचना है, कहीं पार्टी में भी गए हैं ना, तब भी दिमाग में चलना चाहिए। वैसे तो अब आपको जाना ही नहीं है पार्टी में, 1-2 साल के 1-2 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया। जितना दिन आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ हो नहीं जाएगा इससे। लोग नाराज़ होते हैं, होने दीजिए, सब सही हो जाता है, जब आप सफल हो हो जाएँगे। तो आप कहीं भी जाएँ, अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी पार्टी में गए, तब भी आपका दिमाग चलना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। हर जगह मैं कह रही हूँ ना, उठते-बैठते बाथरूम में जाइए, तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई ही चलते रहना चाहिए। मतलब वही बात है कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए पढ़ाई के आगे, सरस्वती माता के आगे, तब जाके कहीं आप सफल हो पाएँगे। अपने दिमाग को इस तरह आपको करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के। बहुत कठिन काम है ये, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है ना, उसके लिए बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो बच्चा शुरू से अभाव में रहा है, अपने मन को मसोसते आया है, अपने मन को कंट्रोल करते आया है, छोटी-छोटी चीज़ों को देख के उसके मन में आया होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसको नहीं मिली होगी, फिर उसने मन को कंट्रोल कर लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसकी लाइफ में हुई होंगी जो उसको नहीं मिली और उसने अपने आप को सँभाल लिया। वो इंसान बड़े आराम से ये काम कर सकता है कि उसका कुछ मन करे और उसको कंट्रोल कर ले और उसको ये समझदारी हो जाए कि भाई मुझे बस पढ़ना है। हाँ, जिसको शुरू से सारी चीज़ें मिली हैं, जिसका मन बिगड़ चुका है, उसको दिक्कत हो सकती है अपने मन को कंट्रोल करने में, और वो भी दूसरे किसी के कहने से नहीं वो कंट्रोल कर पाएगा। अगर खुद वो इतना स्ट्रिक्टली अपने आप को, अपने मन को वो पनिश करेगा, समझाएगा, तब जाके वो कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए आप ये भी मत चिंता करिए कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। आपका बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है, आप बहुत गरीबी से उठ उठ के आ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ों को झेलते हुए आ रहे हैं और बार-बार अपने मन को कोई चीज़ आपकी इच्छा है पाने की, बार-बार आपका दिल टूट रहा है, मन टूट रहा है, वो चीज़ आप नहीं पा रहे हैं और सँभाल ले जा रहे हैं अपने आप को, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी छोटी-सी चीज़ मैंने बताई है, इतना सारा कंट्रोल करने के लिए। तो और जिसको मिलती आई है, शायद उसकी दिक्कत हो। तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं है, अगर आप सोच लेंगे। बस यही जान लीजिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको कहते हैं ना कि जीना-मरना सब कुछ पढ़ाई ही होना चाहिए। आपके दिमाग में सोते, उठते, बैठते आपके दिमाग में पढ़ाई होना चाहिए। सोते समय भी कल के लिए यही सोचते-सोचते सो जाना है, पढ़ाई को सोचते-सोचते सो जाना है और सुबह उठते ही मतलब आप ब्रश करने जा रहे हैं, तो भी दिमाग में पढ़ाई ही हो जाना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब जितने देर, और हाँ, जितने देर सो रहे हैं, उतनी देर आप चैन से इतने थके रहेंगे ना कि चैन से नींद लेंगे। तो ज़्यादा 8 घंटे भी सोने की ज़रूरत नहीं है भाई, 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर आप बहुत अच्छी वाली नींद लेते हैं तब, और ये कब कब आएगी जब आप फालतू की टेंशन छोड़ेंगे तब। निश्चिंत होके सोइए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, खुश होके पढ़िए और मन को कंट्रोल करना सीखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।